आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल मेरी वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आ रही हैं। मैं आपको आज ना रियल रीज़न बता देता हूँ। मेरे साथ एक थोड़ा सा चैलेंज हो गया। चैलेंज ये हो गया है कि मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, इनफैक्ट मेरी टी शर्ट्स तक मुझे लूज़ हो गई हैं। अब खैर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कपड़े यार इतने महंगे महंगे सूट लिए हुए हैं। पिछले महीने जो सूट्स बनवाए वो नहीं आ रहे हैं, ट्राउजर्स फिट नहीं आ रही हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं बेल्ट भी मैंने लास्ट होल में पहन रखी है, तो मेरे को बेल्ट के लिए भी होल नया लगवाना पड़ेगा। अब ये क्योंकि मेरा खुद का एक फिटनेस गोल है यार, इसे अचीव करना है। अब मैं पुराने सूट निकाल रहा हूँ और काम चला रहे हैं आपके लिए, बट एनीवेज आप लोगों के जो फाइनेंशियल गोल्स है ना उन्हें भी मीट करवाना है। लास्ट टाइम जब हमने ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बनाया था तो उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर एक बार दोबारा वीडियो बनाइए, क्लैरिटी और चाहिए ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये जो वीडियो है एक ऑन डिमांड वीडियो है। आप लोगों ने डिमांड किया, ऑडियंस जो हमें डिमांड करती है, हम उन्हीं के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। तो आज बिकॉज ये ऑन डिमांड वीडियो है, आपके जितने भी डाउट्स है ना वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब देखिए, आपको जो ये टॉपिक समझाना ना ऑप्शन चेन, एक्चुअली मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक है। आज की डेट में अगर मैं खुद ट्रेड करता हूं तो सबसे पहले बिफोर आई सी एनीथिंग एल्स, लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते हैं, अपने अपने सेटअप्स होते हैं। मैं सबसे पहले ऑप्शन चेन देखता हूं, उसके बाद प्राइस एक्शन देखता हूं। तो ऑप्शन चेन पर मैं क्या देखकर ट्रेड करता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है। काफी सारी चीजें आपको भी आज क्लियर हो जाएंगी, ऑप्शन चेन आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। सो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको सीखते हुए इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिना मेरे बोले यार शेयर कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले मेरा एक ही सवाल होगा यार, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं? अब बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार हमारी इस चैनल पर आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता लग जाता है हमारी ऑडियंस जो है वो 18 से 25 के एज ग्रुप के बीच में है। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग शुरू करी है, ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ऑप्शन चेन के बारे में पता नहीं है। बट जब ये लोग ट्रेड करने के लिए निकलते हैं और बिना सीखे ट्रेड करते हैं तो नुकसान कर लेते हैं। अगर आप में से भी कुछ लोगों को नुकसान हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बट इस वीडियो से आपको जो नॉलेज मिलेगी, आपके नुकसान कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और यही हमारा प्रयास है। अब देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा ये ऑप्शंस होते क्या? भाई किस चिड़िया का नाम है ऑप्शंस? ऑप्शंस होते हैं डेरिवेटिव, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये। अब डेरिवेटिव क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, हमने ऑप्शंस के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शंस आपको समझ आ जाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तभी ऑप्शन चेन समझने का फायदा है। अब लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा कि नए लोगों को भी समझ आए। अच्छा, अभी तक हमें पता है कि एक सीई होता है, एक पीई होता है। ये सी और पी ज्यादातर लोगों को पता है, कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। बट ये ई का क्या मतलब है? ई का मतलब होता है यूरोपियन। अब ये यूरोपियन का मतलब क्या आ गया? ये यूरोपियन कहाँ से उठ के आ गया? हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी आप सी पी देखते हो, आज से काफी टाइम पहले सी ए पी ए चलता था। अब सी ए पी ए का मतलब क्या है? कॉल अमेरिकन, पुट अमेरिकन। अब ये एक अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बस अगर आपको भी ऐसा लगे ना कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स बना सकते हो। इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हो, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल रहेगी, तो आप इसे कई बार देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसपे आज हम ट्रेड करते हैं, बट पहले अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा अमेरिकन लोग थोड़े से अलग होते हैं, यूरोपियन थोड़े से बिट ट्रेडिशनल होते हैं। मतलब उन्हें जैसी चीज़ जिस टाइम पर बोली जाए उन्हें उस टाइम पर चाहिए। अमेरिकन ऐसे हैं, आज चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी करना है। सो ये जल्दी करना और जो ऑन टाइम करना, बस इतना सा आप समझ लीजिए, दोनों के ट्रेड्स में फ़र्क है। तो यहाँ पर क्योंकि यूरोपियन लोग ऐसे हैं कि जिस टाइम पर जो चीज़ बोली है ना उस टाइम पर वो चीज़ वैसे होनी चाहिए। अगर आपको इतना सा समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो एक्सपायरी पहले से पता होती है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है वीकली एक्सपायरी है, स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पर एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट, और जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायरी से पहले भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। सो दिस इज अ मेन डिफरेंस। अब यहाँ पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी समझना ज़रूरी है बिफोर यू अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन। आपको ये समझना है क्योंकि ये एक्सपायरी पर एग्जीक्यूट होगा। तो आप ये इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे सेलर के पास एडवांटेज होती है और यहाँ पर एडवांटेज बायर के पास होती है। बायर बीच में कभी भी बोल सकता है अब मुझे शेयर्स चाहिए, मुझे शेयर्स की डिलीवरी चाहिए। तो
बस बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि एज किसके पास है, यहां पर सेलर के पास है यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स में, और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर के पास एडवांटेज रहती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है, अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। अब हम कॉल ऑप्शन, अगर हम बाइंग की बात करें, ज़्यादातर लोग बायर्स होते हैं, तो समझना पड़ेगा। देखो, अगर कोई बायर है तो कोई सेलर भी होगा, कोई बेच रहा होगा तभी तो कोई खरीदेगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, साइकिल खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो कोई साइकिल बेचता है तभी तो कोई खरीदता है ना। तो बाइंग और सेलिंग एक टाइम पर मार्केट में चल रही होती है, चाहे वो शेयर्स की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, तो बाइंग सेलिंग चल रही है मार्केट में। तो आप अगर बाय करते हैं, ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कब खरीदते हैं? हम तब खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट को लेकर कि मार्केट बढ़ेगी। और हम पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं? जब हमारा व्यू होता है मार्केट को लेकर कि मार्केट गिरेगी। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा अगर हम सेल करेंगे। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आपका व्यू ये नहीं है कि मार्केट बढ़ेगी, आपका व्यू है कि मार्केट गिरेगी। और अगर आप पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आपका व्यू है कि मार्केट बढ़ेगी। अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बाद हम सीधा ऑप्शन चेन की बात करने वाले हैं। अब मैं आपको सीधा लेकर जाऊंगा NSE की वेबसाइट पर। आप सीधा गूगल पर लिख सकते हैं ऑप्शन चेन NSE, आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हम देखने वाले हैं, अभी हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पर हैं, आप बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन खोल सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा, जो नए लोग हैं वो अभी स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है निफ्टी से। तो अगर आप नए हैं तो ठीक है, स्टार्टिंग में पैसा बन सकता है, आपको लगेगा कि यार लॉट साइज़ कम है, निफ्टी का लॉट साइज़ 50 का है, बैंक निफ्टी का 25 का है, तो हमारा कम पैसा लगेगा और हम ट्रेड कर लेंगे, बट आपका लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सीख लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो आज हम सबसे पहले ऑप्शन चेन को यहाँ पर देखते हैं। ये NSE की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखने का क्या क्या है पहले समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली है। यहाँ पर आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी नियर जो एक्सपायरी है वो 26 यहाँ पे मई की है। उसके बाद आपको पता है कि हर वीकली एक्सपायरी होती है, हर थर्सडे को एक्सपायरी है, तो 2 जून 9 जून आप देख सकते हो, 7 दिन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी दिख रही है। अब आपको यहाँ पर और क्या दिख रहा है? अगर आपको मान लीजिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चाहिए तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम निफ्टी की बात करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिखता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आप यहाँ पर मेरा राइट हैंड साइड है, तो आप जब देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा फॉर श्योर। सो यहाँ पर इस साइड पर आपको कॉल दिख रहे हैं ऑप्शंस, और इस साइड पर आपको पुट ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब आपको देखो कितने सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं। यहाँ पर निफ्टी चल रहा है 16,368, मतलब 16,350 के आसपास मैं एट द मनी मान लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए 14,300, 14,350, हर 50 पॉइंट्स के डिफरेंस पर आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिखेंगे, और उन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। आपको ओपन इंटरेस्ट दिखता है, आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखता है, आपको वॉल्यूम दिखता है, आपको IV दिखता है। IV इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंड में, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। आपको LTP दिख रहा है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो प्रीमियम पे करना है आपको, वो प्रीमियम आपको यहाँ पर दिख रहा है। चेंज इन प्रीमियम दिख रहा है, बिड क्वांटिटी फॉर बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस एंड आस्क क्वांटिटी आपको दिख रही है, स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, और सेम आ जाता है पुट ऑप्शंस के लिए। तो आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं और इतना सारा डेटा। अगर कोई आदमी नया हो और खासकर मेरे जैसा हो, जैसे स्कूल में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उन्हें लगेगा यार ये क्या खोल दिया भैया, ये कुछ नहीं समझ आ रहा हमें। बट आज मैं इतनी सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिखता है। मैंने बोला एट द मनी, निफ्टी ऑलमोस्ट 16,350 के आसपास है, तो 16,350 जो है ये मेरा एट द मनी हो गया इस वक्त। एट द मनी मतलब इस वक्त निफ्टी कहाँ पर है, वो हो जाता है एट द मनी ऑप्शन। तो एक छोटी सी क्लैरिटी हमें और होनी चाहिए बिफोर वी गो अहेड कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो अगर मैं कॉल ऑप्शंस की बात करूं, कॉल ऑप्शंस की एग्जांपल, अभी आप 16,350 पर निफ्टी देख रहे हो। सो 16,350 से ऊपर कुछ भी होगा, वो 16,400 हो, 16,800 हो, वो 17,000 हो, वो कुछ भी हो, तो वो ऊपर है ना, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। अभी आउट है वो, अभी वहां तक पहुंचा नहीं है प्राइस। और इन द मनी क्या हो गया, इसके अंदर कुछ भी हो गया, मान लो 16,000 है,
या फिर 15,000 है या 15,500 है, कुछ भी है, तो वो सब इन द मनी हो गया। ये हो गया कॉल ऑप्शन के लिए। सिमिलरली जब हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो एट द मनी तो 16,350 ही है, बट अगर हम पुट की बात कर रहे हैं तो अब बात यह है कि निफ्टी वहां पर पहुंची नहीं है, पहुंचेगी। तो अब हम गिरने की बात कर रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 16,000 लिख दूंगा तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और इन द मनी क्या हो जाएगा, अगर मैं 17,000 लिख देता हूं एग्जाम्पल, तो ये इन द मनी हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। 1 सेकंड में आपको आउट ऑफ द मनी, इन द मनी सब दिख जाता है। कैसे दिखता है, यहाँ पर आपको ये येलो कलर दिख रहा होगा, ये येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है। तो बस इतना याद रखना है, जो इन द मनी है वो इस वक्त येलो कलर में हो गया, और जो आउट ऑफ द मनी है वो इस वक्त व्हाइट कलर में है। सिमिलरली यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी है वो यहाँ पर व्हाइट कलर में है, और जो इन द मनी है वो यहाँ पर येलो कलर में है। मतलब ऐसे ना याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इन द मनी येलो हो गया। अब एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए अभी हम दूध की बात कर रहे हैं, तो दूध में यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, एक हमारे पास क्रीम है, बटर है, और एक हमारे पास छाछ है। तो बटर कौन से कलर का होता है, अब अमूल का आपको सबको याद रहेगा कि जो बटर है वो हमारा येलो कलर का होता है। ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, याद रहेगा, ठीक है ना। तो अभी भूलोगे नहीं कभी। तो हमारा जो बटर है वो वैल्यूएबल है, बटर महंगा होता है, छाछ सस्ती होती है। तो जो छाछ सस्ती है वो सारी वाइट है, और जो महंगा है हमारा वो सारा येलो है, ठीक है, याद रहेगा। अब तो अभी यहाँ पर अगर जो हमने बोली है बात क्या है, सच है, बात सच है, क्योंकि 16,350 के जितना इन द मनी जाओगे, मतलब जितना आपको ज़्यादा बटर चाहिए उतना यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे LTP जो प्राइस है वो महंगा होता जाएगा, 158, 185, 216, 249, 286, तो ये सब महंगा होता जा रहा है। और जो हमारी छाछ है, सस्ती होती है ना छाछ, तो जितना दूर जाते जाओगे, जितना बटर निकालते जाओगे उतना सस्ता होता जाएगा प्राइस। यहाँ पे 2 रुपये भी आ जाएगा। तो एक तरफ आप देख रहे हो 500 रुपये के आसपास, एक तरफ 2 रुपये के आसपास, मतलब ये क्या चल रहा है, समझेंगे। तो आपको एग्जाम्पल समझ आना चाहिए। एंड दिस वॉज फॉर कॉल ऑप्शंस। सिमिलरली अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें तो भैया बटर मतलब इन द मनी, अंदर क्या है, तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो हैं ये 16,450, 500, 550, ये सारे अभी हमारे लिए बटर हैं, और ये सारी छाछ है हमारे लिए। तो छाछ सस्ती होती है, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, याद रहेगा आपको। अब आपको बहुत सारी जब चीज़ें दिखती हैं तो इसमें देखना क्या क्या होता है यार, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, क्या देखूँ मैं प्राइस देखूँ, मैं देखूँ क्या, इस ऑप्शन चेन से मुझे देखने को क्या समझ आएगा, मिलेगा क्या। तो इस ऑप्शन चेन से अभी हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मुझे भैया 2 चीज़ें समझनी है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मुझे 2 चीज़ें क्या चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए कि आज मार्केट की रेंज क्या रहेगी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शंस की, जो अगर मुझे रेंज पता लग जाए तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकता हूँ, मैं बटरफ्लाई बना सकता हूँ, मैं आयरन बटरफ्लाई बना सकता हूँ, मैं कॉन्डोर बना सकता हूँ। मैं ये सब कुछ कब कर सकता हूँ, जब मुझे रेंज पता हो। तो अगर रेंज पता होगी, रेंज कैसे पता हो सकती है, ऑप्शन चेन से। अगर अभी तक नहीं पता था, अभी सीखेंगे। दूसरी चीज़, आज मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, कैसे पता लगेगा, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, कैसे पता लगेगा, या इनफैक्ट मार्केट साइडवेज रहेगी, कैसे पता लगेगा, ये मुझे पता लगने वाला है ऑप्शन चेन को देखकर। तो अभी दोनों चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं, आइए सीखते हैं। आप आज के बाद भूलोगे ही नहीं, मतलब मैं आपको पहले बता रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है। जब ऑप्शन चेन पर देख रहे हो, अब आपको क्या देखना है, एक तो आपने स्ट्राइक प्राइस देखा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज बताता हूँ आपको, कि यहाँ पर इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं कि ये कई सारे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप देखो यार, यहाँ पर अगर 14,300 की बात करें और किसी ने 14,300 पे यहाँ पे ये पुट ऑप्शन जो यहाँ पे 1.50 मतलब 1.5 रुपये का चल रहा है इसका प्रीमियम, ये खरीद लिया इंटू 50, तो लॉट साइज आ जाएगा। सो अगर ये खरीद लिया तो वो बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसने खरीदा वो 1.5 रुपये दे के एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट 14,300 से ज़्यादा टूट जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। और जो बेच रहा है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये 1.5 रुपये मुझे मिल जाएगा। भाई समझ रहे हो, बट ये इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट क्या, ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक दिन में टूट भी जाए, अभी वो सीधा 2,000 पॉइंट टूट जाए, मतलब 16,000 से 14,000 की बात करें, 2,000 पॉइंट टूट जाए, हो तो कुछ भी सकता है। तो इसके चांसेस जो हैं ये 1.50 मतलब इसके इसी हिसाब से रेट है। अब इस रेट में क्या होता है ये भी समझना है। और सिमिलरली अगर मार्केट बढ़ने की बात करें
तो फिर कुछ इतने ऑप्टिमिस्टिक लोग भी होंगे जो 19,550 मतलब यहां तक निफ्टी पहुंच जाएगा, इसका भी एक प्राइस है 0.75, तो लोग इसे भी खरीदने के लिए रेडी हैं, बट इसकी आई भी यहां पे लिखी 68। इसका मतलब क्या है? आई विल टेल यू एवरीथिंग टुडे। तो इसे समझते हैं। यहाँ पे जब हमने प्राइस की बात करी, जब हम ऑप्शन के प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो जो आप प्राइस पे करते हो, आपने कोई भी ऑप्शन खरीद लिया, अब मैं कहता हूं जी वो 150 का है या 200 का है, तो ये 150 रुपये जो रुपए है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं? देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ द मेन फोकस। मतलब मैं कोई क्लिक बेट वीडियोज़ नहीं बना रहा आपके लिए कि आप क्लिक करो और 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप जो चाहते हो आपको मिले ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि अगर आपने मेरी वीडियो देखने के लिए आप आए हैं, तो आप टाइम निकाल के आइए एंड आप टाइम निकाल के नोट्स बनाइए। आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने पुष्कर की वीडियो देखी, भाई मेरा टाइम यूटिलाइज हुआ, मुझे वैल्यू मिली अपने टाइम की, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी प्राइस पे करते हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अभी हम ऑप्शन ग्रीक्स में नहीं जा रहे, मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप ऑप्शन ग्रीक्स की वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये आपने सुना होगा डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा क्या होते हैं, सब सिखा रखा है, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में जो ज़रूरी है वो सिखाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दो चीज़ें हैं। मतलब ये है, अगर मैंने प्रीमियम दिया है, अब इसे ऑप्शन चेन पर समझेंगे, मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू लिख दिया, तो अब आपको समझ आएगा और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए आप, तो हमने अभी बात करी थी कि जो हमारा एट द मनी है 16,350 है। यहाँ पर समझने वाली ये बात है, जो ये वाइट वाले हैं ना, ये जितना भी आपका छाछ है, इसके अंदर आपके मक्खन तो है नहीं, मक्खन तो निकल गया दूध में से, तो वो छाछ रह गई। मतलब इसके अंदर ये जितना भी प्राइस है ना, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और ये जितने भी येलो वाली साइड में ये जो प्राइस लिखा हुआ है, इन सब में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, आपने अगर ट्रेड किया, खासकर अगर आप नेक्ड ऑप्शन में ट्रेड करते हो, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, पुट ऑप्शन ले लिया, मार्केट मूव नहीं करी, मार्केट आपने मान लीजिए 16,350 के आसपास लिया और मार्केट की क्लोजिंग भी 16,350 के आसपास आ गई। अगर आपने उस वक्त 16,350 पे मार्केट चल रही थी और आपने मान लीजिए 16,400 या 16,350 का भी आपने ऑप्शन खरीद लिया और मार्केट मूव नहीं करी, तो होना क्या है, आप देखोगे आपका जो प्राइस पे आपने लिया होगा ना, वो प्राइस ही कम हो जाता है। सो टाइम के साथ साथ थीटा डिके होता है, थीटा डिके से ऑप्शन का जो आपने प्रीमियम जो पे किया वो उसका वो जो प्राइस है वो कम हो जाता है। ये कम होना इसलिए है क्योंकि जो ये टाइम वैल्यू है ना, ये ज़ीरो हो जाएगी एक्सपायरी पर आके, अगर मार्केट मूव नहीं करी। 16,350 का आपने मान लीजिए इसी स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी पर आपने 158 रुपीज़ पे कर दिए इंटू 50, तो ये एक शेयर का प्राइस हो गया, इंटू 50 करेंगे तो लॉट साइज आ जाएगा। आपने पैसा पे कर दिया, अगर मार्केट मूव नहीं हुई एक्सपायरी तक, तो ये पैसा ज़ीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो दिखेगा आपको। ये क्यों दिखेगा? और अगर ये 16,400, 500, 600 का होगा तो 100% ये ख़त्म है आपका पैसा। क्यों ख़त्म है? इसलिए ख़त्म है क्योंकि अगर निफ्टी वहाँ तक नहीं पहुँची तो इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, बट अगर आपने इन द मनी ऑप्शंस लिए और मार्केट फिर भी वहीं पर रहती है, तो वो ज़ीरो नहीं होगा पैसा, उसमें से सिर्फ टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो आज ये भी बता देते हैं। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो इट इज़ वेरी सिंपल, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब क्या है, निफ्टी अगर चल रहा है 16,350, मैं ऊपर कर देता हूँ, निफ्टी चल रहा है 16,350 और आप स्ट्राइक देख रहे हो 16,000 की, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 350। अब आइए देखते हैं 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम क्या है। 350 तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो प्लस इसके आगे जो भी होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए 450 रुपये का है, तो हमारा 100 रुपये वैल्यू आ जाएगी जो टाइम वैल्यू है। समझ रहे हैं? अभी देखते हैं, हमने 350 निकाल दिया, ये हम 16,000 की बात कर रहे थे, मैंने गलती से 1600 लिख दिया था, इट विल जस्ट टेक अ मोमेंट। ओके, अब देखते हैं हम 16,000 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 401 रुपये प्राइस है, तो 350 क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू
और जो 51 रुपये के आसपास आ गया, 51 रुपीज़ के आसपास, वो क्या आ गई? टाइम वैल्यू। अगर निफ्टी मूव नहीं भी किया तो पैसा ज़ीरो नहीं होगा, अगर मार्केट मूव नहीं भी करी। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि व्हाट इफ सर मार्केट गिर गई तो देखो जितनी गिरती जाएगी एट द मनी पर वो आ जाएगा, मतलब 16,200 उस वक्त एट द मनी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट गिर गई तो मार्केट जितनी गिरेगी तो एट द मनी चेंज हो जाएगा, एट द मनी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बट कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर मुझे दूसरी चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है, यहाँ पर लिखा है ओपन इंटरेस्ट। अब इस ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, समझिए, हमने बात करी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम यूरोपियन अमेरिकन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो यूरोपियन का मतलब कि सेलर के पास एडवांटेज है, एक्सपायरी पर जाके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा मेरा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, जब मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर मैं एट द मनी की बात करूँ 158 के आसपास का इस वक्त यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, इंटू 50 कर देंगे तो मेरे कुछ हज़ार रुपये लगे, कुछ हज़ार रुपये। बट अगर मुझे यही ऑप्शन को बेचना होगा, अगर मुझे कॉल ऑप्शन को बेचना होगा तो आपको पता है उसमें काफ़ी पैसा लग जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एट द मनी पर, एक्चुअली होता क्या, अभी जैसे 350 एट द मनी है, आप क्या देखोगे, 50 पॉइंट का डिफरेंस मत देखिए, क्योंकि वहां पर हमेशा ओपन इंटरेस्ट कम होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। यहाँ पे 16,350 पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 30,500 समथिंग लॉट्स का। बट जैसे ही मैं 16,400 करता हूं तो 91,000 है, और मैं 16,300 करता हूं तो 87,000 है। तो लॉट साइज जो ज़्यादा होगा वो हमेशा 100 के डिफरेंस पे होगा, 50 के डिफरेंस पे नहीं होगा। बट इससे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, समझा दूँ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, अगर मैं 16,350 या 400 या 300 की बात कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 30,000 लॉट साइज़ किसी ने लॉट्स बेच रखे हैं, फिर किसी ने खरीदे भी होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये बेच रखा है। यहाँ पे 87,000 लॉट्स बेचे हुए हैं, 91,000 लॉट्स बेचे हुए हैं, 1,14,000 लॉट्स बेचे हुए हैं, 1,14,500 के आसपास लॉट्स बेचे हुए हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। तो इससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? ओके, इस साइड देखते हैं। इस साइड अगर हम देखते हैं तो अगेन, अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप जूम कर लेना, या क्योंकि मुझे पता है जब आप फ़ोन में देखते हैं तो क्लैरिटी इतनी नहीं आती, तो आपको HD पर देखना पड़ेगा, 1080 के ऊपर देखिएगा तो आपको फिर क्लैरिटी दिख जाएगी। थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, तो आप खुद भी NSE पर जाकर अपनी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन पुट साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, अगेन 16,350 के स्ट्राइक प्राइस पर 14,000 लॉट साइज यहाँ पर हैं। यहाँ पर 16,400 पर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है लॉट्स का वो 27,000 खड़ा हुआ है, यहाँ पे 70,000 खड़ा हुआ है, 93,000, 1,79,000। तो ये मुझे क्या बता रहा है? मैंने बोला था हम मार्केट की रेंज निकालेंगे। अब समझो मेरी बात को, जिसने एक लॉट भी बेचा उसमें बहुत पैसा लगा दिया। अगर वो यहाँ पर 91,000 लॉट बेच रहा है तो करोड़ों रुपए लगा हुआ है। जो बायर है, बायर होते हैं ज़्यादातर रिटेलर्स, ठीक है, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग। हमारे पास कितना पैसा है ट्रेड करने के लिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे कितना पैसा लगा हुआ भाई? यहाँ पे आप समझो, जो एक्चुअल में मार्केट को मूव कर रहे हैं ना, वो हज़ारों करोड़ रुपए से कर रहे हैं। तो आप और मैं मार्केट को मूव नहीं कर सकते। जो एक्चुअल में पैसा लगा के ट्रेड कर रहे हैं ना, वो मार्केट को मूव करते हैं। तो जिनका हज़ारों करोड़ रुपए लगा हुआ है वो अपना नुकसान होने देंगे? तुमने तो एक लॉट खरीद लिया 7,000, 8,000, 10,000 रुपये में, आपने लॉट खरीद के आपने सोचा मैं तो ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप अपने 10,000 को 20,000 करना चाहते हो। बट वो 10,000 को 20,000 नहीं करना चाहते, वो तुम्हारा 10,000 लेना चाहते हैं। वो 1 लाख रुपए लगा के तुम्हारा 10,000 खरीदना चाहते हैं। तुम्हारा 10,000 वो चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए। तो तुमने पैसा दे दिया ना, खरीद लिया, वो तुम्हारा पैसा ज़ीरो हो जाए। क्योंकि देखो, जो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये ज़ीरो सम गेम है। तो पैसा बरसता नहीं है, किसी की जेब से निकलता है तो किसी की जेब में आता है, किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा होता है। तुम्हारा जितनी बार नुकसान हुआ तो किसी और का फ़ायदा हुआ होगा। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, यहाँ पर खड़े हैं सेलर्स। यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर मैंने बोला सेलर्स के पास एडवांटेज है, ठीक है। तो सेलर अपना नुकसान नहीं होने देते। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। तो अगर आप कहोगे सर मैं नीचे आ जाता हूँ, मुझे एक टोटल दिखता है, वेल ये इररिलेवेंट डेटा है। इररिलेवेंट डेटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिख रहा है ऐसी स्ट्राइक प्राइस का दिख रहा है जो बहुत दूर है, 19,550 के ऊपर भी यार यहाँ पे 29,000 लॉट खड़े हुए हैं। तो मुझे यहाँ पर ये इररिलेवेंट डेटा दिख रहा है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे टोटल दिखता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे खुद भी कैसे कर सकते हो, फिर हम आसान तरीके की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर
जो मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस का दिख रहा है, तो दिस इज इररिलेवेंट। तो मुझे देखना क्या है, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, मेरे लिए रेलेवेंट क्या है। सो मेरे लिए जो अभी एट द मनी चल रहा है ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे मेरे लिए रेलेवेंट है, बाकी सब मेरे लिए इररिलेवेंट डाटा है। ऐसा क्यों? अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मार्केट की रेंज निकालना चाहते हो, मैंने बोला सेलर्स अपना नुकसान नहीं होने देगा। सेलर के पास हज़ारों करोड़ रुपए और उसके पास निफ्टी क्या है यार, निफ्टी NSE के ऊपर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज हैं, उनमें से कोई कंपनी मान लो रिलायंस है, HDFC है, बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं, उनके पास जो हज़ारों करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास पहले से उन स्टॉक्स की होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अगर उन्होंने माल बेच दिया मार्केट में तो मार्केट को गिरा देंगे, और पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है तो मार्केट को वो मूव कर सकते हैं, अगर वो खरीद लेंगे तो मार्केट बढ़ जाएगी। तो आपके और मेरे काम करने से बहुत कम फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है जो हज़ारों करोड़ के साथ ट्रेड कर रहा है वो क्या करना चाहता है। तो हमें बस यही समझना है कि वो आदमी करना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आप समझो 16,350, अगर मैं अभी कॉल ऑप्शन की बात करूँ, आप आउट ऑफ द मनी आ जाओ। आउट ऑफ द मनी में सबसे पहले आपको कहाँ पर एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ दिख रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पर 16,350 की बात कर रहे हैं तो 91,000 दिख रहा है, फिर 1,14,000 दिख रहा है, और ये 1,14,000 मुझे 16,500 के स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है। अब बात को समझना, अगर मार्केट 16,500 से ऊपर गई तो जिसने 1,14,000 लॉट्स बेचे हुए हैं उसका हो जाएगा नुकसान, क्योंकि उसने बेचा कब था, स्टार्टिंग में बताया था। जो कॉल ऑप्शन बेचता है वो मार्केट बढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है मार्केट गिरे। तो यहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है अगर मार्केट 16,500 के अंदर जितनी मर्जी रहे तो ये फायदे में रहेगा, तो ये मार्केट को 16,500 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो यहां पर 16,500 पर जो आपको दिख रहा है, यहां पर मिलेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों मिलेगा? यहां पर सेलर खड़ा हुआ है ना, सेलर खड़ा हुआ है, इसके पास पहले से होल्डिंग्स है। अगर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखेगा उसे, तो अपनी जो उसके पास होल्डिंग्स है ना बेचना शुरू कर देगा, और बेचने के बाद क्या होगा, मार्केट वहाँ से करेक्ट हो जाएगी और इसका फायदा हो जाएगा, मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस मुझे कहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पर मुझे पता लग रहा है 16,500 पे मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस खड़ा है। दूसरा रेजिस्टेंस जो खड़ा हुआ है इसके बाद 78,000 है, और यहाँ पे 1,14,000 लॉट यहाँ पे बिके हुए हैं 16,800 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस 1 हो गया 16,500 और रेजिस्टेंस नंबर 2 हो गया 16,800। मतलब पहली बात तो 16,500 तक मार्केट नहीं जाएगी, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लगा दें तो 16,800 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ये मुझे कैसे पता लगा? डेटा देख के। हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, अभी हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस डेटा को देखकर। और मेरे हिसाब से, क्योंकि यार यहाँ पर ये लॉट खरीदने के लिए बेचने के लिए पैसा लगता है, और बेचने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ये हवा में बातें नहीं हो रही जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी लॉजिकल रीजनिंग है कि भैया पैसा लगा हुआ है यार, मरने थोड़ी देगा अपने पैसे को, तो वो मार्केट को मूव करता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ गई, ओके। सेकेंड, अगर मैं सेम चला जाऊँ पुट साइड पे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को देखूँ, तो एक सेकेंड में बताओ सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर खड़ा हुआ है? आप कहेंगे सर 16,000 पर 1,79,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है लॉट्स का, तो 1,80,000 के आसपास। क्या ये 1,80,000 लॉट बेचने में पैसा लगता है? आपको बहुत पैसा लगता है, करोड़ों पैसा लगा हुआ है। तो करोड़ों में अगर पैसा लगा हुआ है तो करोड़ों रुपए क्या जीरो होने देगा? सेलर नहीं होने देगा। तो वो क्या करेगा? मार्केट को 16,000 से गिरने नहीं देगा। तो मेरी रेंज क्या निकल गई? मेरी रेंज निकल गई मार्केट आज, ये हम डेली काम करेंगे, मार्केट आज के लिए तो 16,000 से नीचे नहीं टूटती और 16,500 से ऊपर नहीं बढ़ती। तो अगर मैं रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेंज निकालना सीख लिया तो ये खुद कर लेना घर पे बैठे बैठे। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ये नेक्स्ट बात करें। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। रेंज तो आपको समझ आ रही है, बट बात यार मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? क्योंकि अगर हम बाय करते हैं, अगर खासकर नेक्ड ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, रिस्की होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ रिस्की होता है, बट उसके बावजूद भी अगर ऑप्शन चेन को देखकर मार्केट का डायरेक्शन पता करना चाहते हो कि मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कैसे पता लगता है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा, अगर मेहनत है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप कम पैसे से भी ट्रेड करना चाहते हो, पैसा बनाना भी चाहते हो, तो या तो मेहनत कर लो या फिर मैं आपको बाद में एक ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, तो समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें मार्केट की डायरेक्शन पता करनी है। तो यहाँ पर मेरे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, एक तो ओपन इंटरेस्ट और एक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में देखो यार,
ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 51,000 लॉट का खड़ा हुआ है, बट यहाँ पे 3,700 समथिंग लॉट्स तो कम भी हुए हैं, माइनस में भी तो पोजीशन दिखा रहा है, 9,000 लॉट्स यहाँ पे माइनस में भी तो दिखा रहा है। तो मैं देखूं क्या, मैं ओपन इंटरेस्ट को देखूं या आज जो चेंज हुआ है उसे देखूं? मैं किसे देखूं? यहां पर मैं देख रहा हूं 1,14,000 को ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, बट 26,500 लॉट्स और भी तो ऐड हुए हैं। इसका मतलब क्या है, चलो समझेंगे। अब आपको क्या करना है, पहले मैंने बोला था इतनी सारी स्ट्राइक जो यहाँ पर है इररिलेवेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्ट्राइक ऊपर जाना है एट द मनी से, 8 स्ट्राइक नीचे जाना है। अब आपको 2 काम करने पड़ेंगे, ये आप डेटा एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो NSE की वेबसाइट से। आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों अलग अलग निकालने हैं और दोनों साइड का आपको सम कर देना है। जब आप दोनों साइड का सम कर दोगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम आ जाएंगे एक मैजिकल रेशियो के ऊपर बात करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं PCR, पुट कॉल रेशियो। तो अब ये क्या होता है, इस ट्रिडिया को भी समझते हैं। आपने क्या करना है, आपने ओपन इंटरेस्ट देख लिया, रेंज तो समझ ली, बट अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को जब आप टोटल करेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आपको सबसे पहले पुट साइड का, जो पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसे टोटल कर देना है। तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड, ये आपका टोटल हो गया पुट साइड पर, डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड। सो अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो मेरा टोटल यहां पर आ रहा है और जो टोटल यहां पर आ रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास निकल जाएगा पुट कॉल रेशियो। अब ये रेशियो का एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको यहां पर दिखते हैं कि भैया 1 करोड़ यहां पर शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर्स आपको दिखे पुट साइड में। शेयर्स अब कैसे दिखेंगे, मैं आपको शेयर्स क्यों बोल रहा हूं, मैं उसका रीजन दे देता हूं। बहुत सारे लोग अप स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं, अगर आप अप स्टॉक्स पर जाएंगे, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, टाइम जरूर ले रहे हैं बट आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। आप आ गए अप स्टॉक्स पर, अब यहां पर हमने अप स्टॉक्स पर, यहां पर आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। अब यहां पर आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू भी अगर आप देखना चाहते हो, यहां पर ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट खुल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जब आप ऑप्शन चेन पर जाएंगे अप स्टॉक्स पर, तो यहां पर आपको लॉट साइज नहीं दिखेगा ऑप्शन चेन पे, आपको ओपन इंटरेस्ट में लॉट साइज की जगह नंबर ऑफ शेयर्स ही दिख जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है डेटा, ये बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स है। सो अगर आप इसे डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो नंबर ऑफ लॉट्स आ जाएंगे, जो कि आपने ऑप्शन चेन पर देखा था NSE की वेबसाइट पर। सो यहां पर जो आपने ये देखे हैं नंबर्स, ओपन इंटरेस्ट जो आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ लॉट्स है, वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 50 का फर्क है। सो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा था, इसका हम रीजन समझ रहे थे, क्योंकि हम PCR कैलकुलेट कर रहे हैं। PCR का मतलब है पुट कॉल रेशियो, और पुट कॉल रेशियो को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन पुट साइड डिवाइड बाय टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड। अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, 1 करोड़ अगर शेयर्स आपको दिखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट साइड में, और डिवाइड बाय हम 50 लाख कर देते हैं, तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा PCR आ जाएगा 2 का। अब ये 2 के PCR का मतलब क्या है, इसका मतलब अब समझना जरूरी है। अगर एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, आप यहाँ पर कहते हो जी ऊपर 50 लाख शेयर हैं, नीचे आपको 25 लाख दिख रहे हैं, अगेन 2 का आ गया। अगर ये होते हैं हमारे नीचे 5 लाख शेयर्स, तो पुट साइड पे आपको दिखे नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ लॉट्स, आपको ऊपर 50 का दिखता है, नीचे 5 का दिखता है, तो आपका PCR 10 का आ जाएगा। तो इसका मतलब समझना जरूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर आपको दिखते हैं 50 लाख शेयर्स और नीचे आपको दिखते हैं 1 करोड़ शेयर्स, तो आपका 0.5 का आ जाएगा PCR। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है, अब इन नंबर्स का मतलब समझते हैं। PCR अगर आपको दिखता है 1.5 से ऊपर, सो इफ PCR इज ग्रेटर देन 1.5, तो इसका मतलब है मार्केट रहेगी बुलिश। अगर आपको PCR दिखता है लेस देन 1, इफ इट इज लेस देन 1, तो मार्केट के चांसेस है मार्केट बेरिश रहेगी। अगर आपको दिखता है PCR मोर देन 4, तो यहां पे एक्सट्रीमली बुलिश होने का चांसेस हैं, ज्यादा बुलिश हो सकती है। और अगर आपको PCR दिख जाता है लेस देन 0.2, तो यहां पे हैवी बेरिश हो सकती है, मार्केट गिर सकती है बहुत ज्यादा। तो यहां पर ये जो हमने एग्जांपल लिए, अब 0.2 है, 0.4 है, ये सेम सिग्निफिकेंस है कि मार्केट गिरेगी। बट अगर आपको PCR दिखता है नियर अबाउट 1 का,
तो अगर 1 के आसपास का पीसीआर है, वो 0.9 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। जब तक वो 1.5 को क्रॉस नहीं कर रहा, हमारी एजम्पशन ये है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। तो अब मार्केट को आपने एक क्या समझ लिया, डायरेक्शन निकालना सीख लिया। अब ये डायरेक्शन मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ ये देख के कि भैया सेलर अपना नुकसान नहीं कराएगा, और जिस साइड ज़्यादा बायर्स आ जाएंगे उस साइड बायर्स का तो नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर एक ऐसी एजम्पशन के ऊपर काम कर रहे हो। देखो यहाँ पर पीसीआर के हिसाब से ट्रेड करने पे कोई 100% चांस नहीं होते पैसा कमाने के। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% एक्यूरेट कुछ नहीं है, फिर तो भगवान हो जाएगा वो आदमी, अंबानी से ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पीसीआर के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो तकरीबन 70% की होती है। आपके विनिंग रेशियो जो है, अगर आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो आप 7 बार आप सही हो सकते हो और 3 बार गलत भी हो सकते हो। तो आपको समझना क्या जरूरी है कि अगर आप इस हिसाब से, डेटा के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, पीसीआर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, सो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इज हायर। अब यहां पर एक चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है, बार बार डेटा देखना, और हर 5 मिनट में डेटा चेंज हो रहा है। तो हर 5 मिनट में मैं बैठ के क्या मैं पीसीआर निकालता रहूंगा, फिर तो मेरा बहुत टाइम लगने वाला है। इसे सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। सो वो कैसे सिंप्लीफाई होगा अब इसे समझते हैं। सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर जिसे हम ऑटो ट्रेडर बोलते हैं। मैं खुद इस सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं, तो मैं ये सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हम एक बार ऑटो ट्रेडर पर आ जाते हैं। आई हैव टू जस्ट रीलोड द वेबसाइट। सो जब आप ऑटो ट्रेडर पर आएंगे, आप यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप डेरिवेटिव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले निफ्टी का खुल जाएगा सारा। आपको ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस करनी होती है ना, ये सारा डेटा सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे आ रहा है। क्यों सिंप्लीफाई होकर आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, सेम हम बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं। तो अब हम 5 मिनट पर क्या देख रहे हैं, अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 5 मिनट पर आपको देखिए आपको क्या क्या डेटा मिल रहा है। जब हम पीसीआर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, देखो हर 5 मिनट में ना मार्केट में डेटा चेंज हो रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बदल रहा है। आप हर 5 मिनट में निकालोगे तो भैया इतनी बार निकालना पड़ जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू एनालाइज हियर, हमने बात करी थी कि अगर हमारा पीसीआर 1.5 से ऊपर का है तो मार्केट क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि मार्केट आज बढ़ेगी। स्टार्टिंग में जब मार्केट खुली 9:30 बजे से अगर यहाँ पे डेटा आना शुरू हो जाता है, सो आपको जो ये पीसीआर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पीसीआर लिखा होगा, पीसीआर पुट कॉल रेशियो पहले से ही लिखा है। तो स्टार्टिंग में इट वाज नेगेटिव। तो कोई सुबह सुबह खुलते ही मार्केट को देख के एनालाइज करके ट्रेड करने की कोशिश करेगा, गलती कर देगा। क्यों? आप कभी भी ट्रेड करें तो मैं आज आपको एक रूल दे रहा हूँ, पहले इस रूल को याद कर लेना, फिर मैं आगे सिखाऊंगा। नेवर ट्रेड बिफोर 11 बजे से पहले ट्रेड ही नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तब तक डेटा ही नहीं फॉर्म हुआ भाई, कुछ होने तो दो मार्केट में। और यहाँ पे एक सेइंग है, एमेच्योर ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। तो जो एमेच्योर लोग होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में आके मार्केट में पोजीशंस बनाते हैं, फिर आते हैं अलग से इंस्टीट्यूशंस एंड सेलर्स मोटा पैसा लेके, दिखा भाई कहाँ पे पैसा पड़ा है, आज ये पैसा अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर हम डेटा बनाते हैं अपने हिसाब से एंड वो मार्केट का पैसा लेकर जाते हैं। मैंने खुद ये देखा है जनरली, अगर आप, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं 1 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पर मेरा हिट रेशियो जो है ना, सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है। और जितनी बार मैंने 11 बजे से पहले ट्रेड किया ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे नुकसान भी हुआ है। तो नुकसान सबका होता है। तो मैंने अपने लिए तो रूल बना लिया कि भैया 11 बजे के पहले तो ट्रेड करना ही नहीं है। और डेटा फॉर्म होने के बाद, अच्छा डेटा फॉर्म होने के बाद, उसके बाद अगर आप ट्रेड करोगे, आपको रेंज पता लगने की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, आपको डायरेक्शन पता लगने की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको, स्टार्टिंग में ये डेटा देखो 5 मिनट बाद फिर चेंज हो गया होगा। जैसे यहाँ पर 1:05 हुए, अपने आप रिफ्रेश हो जाता है ये। सो यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग में पीसीआर वॉज नेगेटिव, 1 से कम है मतलब बुलिश नहीं है, बेयरिश है। तो यहाँ पर आपको 9:30 बजे डेटा कुछ दिख रहा है, 9:35, 45, अभी बनने दो डेटा। यहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि आप इस डेटा को 10:30 के बाद यूज़ करना, इस इंडिकेटर को। सो ये एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। इसने सुबह सुबह ही बता दिया था, यहाँ पर जब 1 के ऊपर गया, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जब तक 1.5 नहीं हो रहा तब तक हम कुछ नहीं कर रहे। सो यहाँ पर जो पीसीआर 1.5 हुआ, ये हुआ 1040। अब 1040 पे प्राइस चल रहा था 16,300। अब मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो यहाँ पर दिख जाती है। डेटा रिफ्रेश हो गया, तो डेटा रिफ्रेश होता रहेगा इसमें, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा है वीवैप।
वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये मुझे एक एवरेज प्राइस दे रहा है और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक मेरा प्राइस इस वीवैप के आसपास नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। जब तक मेरा प्राइस इस वीवैप के आसपास नहीं आएगा मैं एंट्री नहीं लूंगा। अब इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्राइस है, अभी फ्यूचर्स का जो प्राइस चल रहा होगा निफ्टी का वो 16,340 के आसपास चल रहा है और वीवैप 16,290 के आसपास है। तो अगर ये प्राइस 290 के आसपास जाएगा तभी मेरे को एंट्री मिलेगी, वरना सिर्फ पीसीआर को देखकर भी आप चकमा खा सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ। अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं, आप फ्यूचर्स पे आ जाते हैं निफ्टी के। जब मैं फ्यूचर्स पर आ रहा हूँ तो मैंने फ्यूचर्स पर वीवैप लगा दिया। कुछ लोग फ्यूचर्स पर नहीं लगाते, सिर्फ निफ्टी पे लगा देते हैं, बैंक निफ्टी पे लगा देते हैं, तो वीवैप काम नहीं करेगा। वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये देखो, ये ब्लू कलर की लाइन जो आ रही है ये मेरी वीवैप की लाइन है। जब तक प्राइस वीवैप के आसपास गया ही नहीं, और ऐसा होता है जनरली कि प्राइस एक बार मार्केट में टेस्ट करने के लिए वीवैप के आसपास जरूर आएगा, कभी कभी 2 बार भी आएगा, 3 बार भी आएगा, आपको मौके मिलेंगे। जब वो वीवैप के पास आएगा, अगर मैं तब एंट्री लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कम होगा। अगर मैं वीवैप से दूर एंट्री ले लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने यहां पर देखा सिर्फ पीसीआर तो बढ़िया है, 2 से ऊपर का है, पुष्कर सर ने बोला था 1.5 से ऊपर तो बढ़िया होता है, मैं खरीद सकता हूं, तो वो लॉस कर लेगा अपना। क्यों लॉस कर लेगा? प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, बट वो वीवैप से बहुत दूर है यार, एंट्री नहीं बनती भाई। एंट्री बनेगी, प्राइस मुझे यहां पर चाहिए। अगर प्राइस ये यहां से यहां तक नहीं आता तो मेरी एंट्री नहीं बनती। अगर मेरी प्राइस वीवैप के पास है, पीसीआर पॉजिटिव है और डेटा चेंज नहीं हो रहा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर लोग गलती करते हैं इसलिए समझा रहा हूं। पीसीआर का डेटा कंसिस्टेंटली इंप्रूव ही हो रहा है। वो नीचे स्टार्टिंग में 1 से नीचे था, उसके बाद वो 2 पॉइंट समथिंग हुआ, फिर वो 2.5 के आसपास आ गया है। तो अगर ये डेटा चेंज नहीं हो रहा, पीसीआर 2 से ऊपर बना हुआ है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक बहुत पावरफुल सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। बट एंट्री मैंने वीवैप के पास लेनी है। अगर वीवैप के पास नहीं आएगा प्राइस तो एंट्री नहीं बनती। एंड सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। अब यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, जैसे मैंने बोला था 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखना है। सो यहाँ पर आपको 8 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 8 स्ट्राइक प्राइस नीचे का डेटा मिल रहा है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर जितने यहाँ पर शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 8 रिलेवेंट स्ट्राइक प्राइस का है। और इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 55 लाख के आसपास दिख रहा है, वहां पे 1,44 के आसपास दिख रहा है। सो इट इज, जो पीसीआर है वहां पर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे ही डेटा चेंज होगा यहाँ पे चेंज मिल जाएगा मुझे। अब ये इंपॉर्टेंट फिगर्स है, मैंने बोला बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ जाएंगे। सेम बैंक निफ्टी के अंदर 3 का पीसीआर है, 3 का पीसीआर, अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो पीसीआर अगर 3 का है तो मार्केट क्या रहेगी, मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। दूसरी चीज, वीवैप के पास जब आएगा तब मुझे एंट्री लेनी है। तो अभी यहां पर प्राइस चल रहा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं आप, चाहे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहां पर देखो, वीवैप के आसपास प्राइस आया, हमें ये देखना है कि आज प्राइस वीवैप के आसपास कब था। सो वीवैप के आसपास मुझे कुछ खास एंट्री नहीं दिख रही है। वीवैप के आसपास एंट्री नहीं दिख रही तो मैं एंट्री करूंगा नहीं। और अगर आपको वीवैप के आसपास एंट्री दिख रही है तभी आप एंट्री करिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो 11 बजे अगर मैं देखूं सो यहाँ पर 34,486 है, एंड उसके अगर मैं साथ में देखूं प्राइस उस वक्त चल रहा था 34,636। सो पीसीआर तो बता रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, बट एक चीज यहां पर है, वीवैप के पास ही एंट्री लेनी है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि वीवैप के पास प्राइस नहीं आता तो जरूरी है मुझे ट्रेड लेना है, मैं नहीं लेता ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट वॉरेन बफे का रूल याद रखो, वो है नेवर लूज योर मनी। आज ट्रेड करने का मन कर रहा है तो ट्रेड नहीं करना। आपको कुछ दिख रहा है, डेटा बोल रहा है तो ट्रेड करना है, अपने मन से ट्रेड नहीं कर रहा। आप कहोगे सर अगर मैं ट्रेड ले लेता तो अरे प्राइस तो बढ़ गया, मैं यहाँ पे 400 के आसपास लेता, वहां पे 700 के आसपास हो गया, अरे मेरा प्रॉफिट हो जाता। वो तो पीसीआर बता रहा है, बट वीवैप मेरे को एंट्री नहीं दे रहा। वीवैप कह रहा है अभी एंट्री नहीं बनती। अगर वीवैप मुझे कह रहा है एंट्री नहीं बनती तो मैं आराम से बैठा हूं, मेरे पास कोई फालतू का पैसा नहीं है। समझ रहे हो? आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। सो ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा काम का है अगर आप ट्रेड करते हो, खासकर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप ऑटो ट्रेडर को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं इसके, और इतना तो ये वर्थ इट है जितना आप अगर खुद से कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आप निकालते रह जाओगे डेटा। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू कैन गो फॉर ऑटो ट्रेडर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपके लिए डाल ही दूंगा। अब फाइनली
मुझे आपको जो लास्ट चीज़ बतानी है उसे बताने के लिए पहले मुझे दिखाना पड़ेगा। ये जो भी लिखा हुआ है उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन पर एक चीज़ जब तक हमने नहीं समझी तो ऑप्शन चेन को समझना इनकम्प्लीट रह जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ फाइल। ओके, जब आप NSE की ऑप्शन चेन पर आते हो, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, वो थी ये IV क्या होता है। मैंने बोला था आपको बताऊंगा। तो IV यहाँ पर आपको दिख रहा है 16, 17, 21, 22, 23, ये क्या है। और हमने जब लास्ट में बात करी थी तो यहाँ पर हमने देखा जी IV चल रही है 68। तो ये मतलब क्या है इसका, ये IV क्या होता है। अब IV का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, बड़े सरल शब्दों में समझा देता हूँ। देखो, अगर एकदम से आज नरेंद्र मोदी जी ने शाम को आके अनाउंसमेंट कर दी कि कल से मैं लॉकडाउन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, घबराहट हो जाएगी मार्केट में। क्या होगा मार्केट में, बिजनेस कैसे चलेंगे, फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी। तो एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ गई। तो ये जो IV आपको आज अभी दिख रही है ना 22 की, ये चेंज हो जाएगी। उसका असर इसके प्राइस पर आता है। अब यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे। आप ऑप्शन ग्रीक्स की मैंने आपको वीडियो सजेस्ट करी है, वो देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पर सवाल ये है, पहले तो मार्केट कौन सी चल रही है, बियर मार्केट है, बुल मार्केट है, या साइडवेज मार्केट है। आज आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ओवरऑल अभी मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट अभी बेरिश ही है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। अभी बीच में आपने देखा कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, पेट्रोल डीजल का रेट कम हो गया है, पेट्रोल 9 रुपये सस्ता हो गया, डीजल 10 रुपये सस्ता हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने टेम्प्रेरी स्टिमुलस दिया हुआ है। इस टेम्प्रेरी स्टिमुलस से कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, पर अल्टीमेटली क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो इट इज़ सेल ऑन द राइज। ये अभी सिनेरियो चल रहा है। तो अब यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत ये है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो अभी बना हुआ है मेरे हिसाब से वो साइडवेज बना हुआ है। और अगर एक मतलब आप एक कहेंगे कंप्लीट व्यू देखें मार्केट का, तो मार्केट बेरिश ही चल रही है, मार्केट टूट ही रही है अभी। तो अब यहाँ पर समझना क्या है, समझना ये है कि अगर IV हाई होती है, IV बढ़ जाती है, तो ऑप्शंस का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो क्या उसे खरीदना समझदारी है, बेचना समझदारी है। खरीदना तो बेवकूफ़ी है और बेचना समझदारी है। तो अगर IV बढ़ेगी तो आपको ऑप्शन का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा, उस वक्त खरीदना तो समझदारी नहीं है, बेचना समझदारी है। सो अगर IV हाई होती है यू कैन सेल पुट ऑप्शंस, एंड अगर IV हाई आपको दिख रही है तो उस वक्त गलती से भी डू नॉट बाय कॉल ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन मत खरीदना। तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा है जिस स्ट्राइक प्राइस पर IV ज़्यादा दिख रही है उसे तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना, वो पहले ही बढ़ा हुआ है प्राइस। एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं जहाँ पर आपको IV दिख रही है 37, 38, 40, 50, तो ये सारे के सारा जो रेट भी है ना, वो रेट अगर 0.90 भी है, 1 रुपये भी है, तो ये 1 रुपया भी महंगा है इस स्ट्राइक प्राइस के लिए, जिस भी स्ट्राइक प्राइस की हम बात कर रहे हैं। अब अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे 16 का है और कहीं कहीं पे आपको नहीं भी दिखेगा, तो यहाँ पे 16 है, 17 है, तो क्या ये सही है, इसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे IV कम है, तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं किया जा रहा है इस वक्त सेलर से। अदरवाइज अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी सेलर घबरा जाएगा, सेलर कहेगा कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मेरा तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि सेलर को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। आप 10,000 रुपये लगा के 20,000, 30,000 भी कमा सकते हो, बट जो सेलर है उसकी जेब से पैसा जाएगा। अगर उसने करोड़ों रुपये लगा रखा है तो करोड़ों रुपये दाव पे लगा हुआ है। ऐसा बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जेबें खाली होती हैं, बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर अगर गलत तरीके से आपने ऑप्शन सेलिंग करी तो तिजोरियाँ खाली होती हैं। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। तो अगर आपका IV हाई दिख रहा है तो आपको सेल करना पुट ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं खरीदना। और अगर IV लो है तब आप कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हो। अब कैसे पता लगेगा ज़्यादा है कम है, तो तीनों मार्केट के सिनेरियो लिए हुए मैंने, बुल मार्केट, बियर मार्केट, साइडवेज मार्केट। बुल मार्केट के अंदर अगर आपको IV दिखती है 21 से ज़्यादा की तो ये ज़्यादा है, और बुल मार्केट मतलब मार्केट बढ़ती जा रही है और आपको दिख रहा है कि जी IV
15 से कम की चल रही है तो ये कम है। बियर मार्केट के अंदर अगर 38 से ज़्यादा, मगर मार्केट गिर रही है तो वॉलेटिलिटी, तो फिर आपको समझ रहे हैं ना कि मार्केट गिर रही है तो घबराहट है लोगों को कि कब तक गिरेगी, कैसे होगा। तो उस वक्त 38 से ऊपर की आईवी अगर चल रही है मार्केट की तो ये बहुत ज़्यादा आईवी मानी जाएगी, और अगर 21 से कम चल रही है तो ये लो आईवी मानी जाएगी। अब अगर साइडवेज मार्केट है, जो मुझे अभी लग रहा है, मतलब मैं इसे बेरिश भी नहीं कंसिडर कर रहा, बुलिश भी नहीं कंसिडर कर रहा, अभी एक जनरल देख रहे हैं कि ऊपर नीचे चल रही है मार्केट, साइडवेज समझ रहा हूँ मैं मार्केट को, तो इस वक्त 20 से अगर ऊपर की आईवी है तो ये मेरे हिसाब से हाई है, और अगर 12 से कम की आईवी है तो लो है। इसके बीच में आप एक मॉडरेट आईवी कह सकते हो, बट अगर 20 से ऊपर मैं साइडवेज मार्केट में आईवी के हिसाब से प्रीमियम पे कर रहा हूँ ऑप्शंस का, तो ये मेरे हिसाब से महंगा है। आई होप आज की वीडियो में ना मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। आज आपने क्या क्या सीखा है पहले इसे समझते हैं। आज आपने सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझा, उसके बाद आपने आज पीसीआर निकालना सीखा है, आपको ये पता लगा प्राइस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू है, ये आपको पता लगा। आपने मार्केट की रेंज आइडेंटिफाई करना और मार्केट का ट्रेंड या डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना कि आज क्या रहेगा। ये डेली बेसिस पे डेटा चेंज होता है, तो डेली बेसिस पे आपकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको पीसीआर डेटा बताया है, तो पोजिशनल के लिए हम अलग से भी बात करेंगे। आज आपने आईटीएम, एटीएम, ओटीएम भी सीखा, एंड फाइनली आपको आज आई होप ऑप्शंस की एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको ट्रेड करना है सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाए, जो मुझे आता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम की इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। देखो होता क्या है कि इसमें टाइम लगता है, वीडियो में एफर्ट्स लगते हैं, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जनरली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चार्ज भी किया जा सकता है, बट मेरा दिल से मोटिव है यार, आप लोगों का ना फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन काम की है तो अभी मेरा जो मोटिव है ना कि इंडिया को हम सेल्फ मेड बनाएं, हम फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ाएं कंट्री में। इसलिए मैं जो ये इन्फॉर्मेशन है इसके लिए हम चार्ज भी कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ डिमांड करूँगा, इस वीडियो को शेयर कर देना यार, क्योंकि अगर मेरे एफर्ट लगे ना तो सिर्फ एक आदमी क्यों, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है ना। तो ये फ्री में आपको जो एजुकेशन मिली है, फ्री में नॉलेज मिली है, ये एक्चुअल में फ्री नहीं है, ये मैंने एक इंटेंशन के साथ बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। सो यू विल हैव टू हेल्प मी टू शेयर दिस वीडियो, जिससे बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड ऑप्शन चेन सीखने के लिए वो सीखें, आगे बढ़ें। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ऑटो ट्रेडर में इंटरेस्ट है, आप वो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाके ले सकते हैं। तो उससे आपको एनालिसिस करने में ऑप्शन चेन की बहुत फ़ायदा होगा। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कर दीजिए अपना प्यार देने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ